अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू पेपर पैटर्न फॉर एग्जाम 2026। 2026 में जो 9th के एग्जाम्स होंगे उसके लिए क्या पेपर पैटर्न है, जो कि अब 9th 2025-26 का सेशन चल रहा है, जिसकी नई किताबें आई हैं। जैसा कि 9th की मैथ की न्यू बुक आई है, तो उस न्यू बुक का क्या पेपर पैटर्न होगा, किस तरह से मैथ का पेपर आएगा, कौन कौन से सवालात किस चैप्टर में से पूछे जाएंगे, तो ये सारा कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। और साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किन किन चैप्टर्स में से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि जो जो मैं पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह यही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स का पेपर होगा। तो इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को लाजमन लास्ट तक देखना है। और साथ ही साथ में आपको ये बताता चलूं कि ये जो 9th की न्यू बुक आई है, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम स्टूडेंट्स में साइंस ग्रुप आ जाता है, आर्ट्स ग्रुप आ जाता है, और इसके अलावा जो टेक का न्यू ग्रुप आया है, मतलब ये कि 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तमाम के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि पहले जो बुक्स थी वो आर्ट्स की अलहदा जनरल मैथ होती थी और साइंस की अलहदा। तो क्योंकि अब एक ही बुक आ गई है तमाम ग्रुप्स के लिए, चाहे वो आर्ट्स के हैं स्टूडेंट्स, चाहे साइंस के हैं, बायो या कंप्यूटर, या फिर उसके अलावा टेक ग्रुप के, तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को लाजमन एंड तक देखना है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट्स हों और जो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर्स होंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, तो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो असल इस वीडियो बनाने का मकसद था वो आप लोगों के साथ पेपर पैटर्न शेयर करना था। उससे पहले दुआ है अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप तमाम को अच्छे नंबरों से कामयाबी अता करे। तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। अब 9th क्लास का पेपर पैटर्न 2026 में जो एग्जाम्स होने हैं किस तरह का होगा, आप लोगों के पास जो पेपर है उसको मैंने इस अंदाज में आप लोगों को समझाना है कि 3 पार्ट्स में, 3 हिस्सों में पेपर को डिवाइड कर लो। आपको जो पेपर पैटर्न है वो इस तरह से है कि 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा होगा एमसीक्यूज का, दूसरा हिस्सा होगा जी आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स, और तीसरा होगा जी आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो अब जो न्यू बुक आई है उसके मुताबिक आप लोगों का जो पेपर होगा वो होगा जी 75 मार्क्स का। तो 75 नंबर में से किस किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को। जो एमसीक्यूज आप लोगों के पास हैं जी 9th क्लास मैथ के 15 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे टोटल बुक में से। तो अब इन एमसीक्यूज को किस तरह से तैयार करना है, तो आप लोगों के चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज, जो रिव्यू एक्सरसाइज हुई है, उसमें जितनी एमसीक्यूज हैं उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो ये जो 15 नंबर की एमसीक्यूज होंगी वो आप लोगों की रिव्यू एक्सरसाइज में से आएंगी। अब 15 एमसीक्यूज होंगी, हर एक जो एमसीक्यूज है वो 1 नंबर की होगी। तो इस तरह से टोटल जो एमसीक्यूज होंगी वो आप लोगों के पास 15 नंबर की होंगी। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो इस तरह से आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो होगा जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप लोगों के पास चॉइस भी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के पास 9 पार्ट्स होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के। उन 9 में से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना होगा। 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए होंगे जिनमें से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना होगा, हल करना होगा। तो 3 सवालात की आप लोगों के पास चॉइस होगी क्वेश्चन नंबर 2 में। हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप लोगों के पास 12 मार्क्स 12 नंबर का होगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 है उसमें भी आप लोगों के पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 9 में से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना होगा, और हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप लोगों के पास 12 मार्क्स का होगा, 12 नंबर का होगा जी। ये भी होगा शॉर्ट क्वेश्चन का।
नेक्स्ट इससे अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो भी आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए होंगे। अब 9 में से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना होगा। तो मतलब ये कि 6 को अटेम्प्ट करना होगा, हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी आप लोगों के पास कंप्लीट हो जाएगा जी, 12 मार्क्स 12 नंबर का। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन का यहां तक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होंगे। हर एक जो है वो 12-12 नंबर का होगा। तो इस तरह से आप लोगों के पास 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के हो जाएंगे आप लोगों के पास एमसीक्यूज। अब लास्ट पोर्शन की बात करते हैं, वो होगा जी आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन का। तो 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक आई है 2026 में, जिसके इम्तिहानात होने हैं फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के पास पार्ट्स दिए हुए होंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसका ए और बी पार्ट होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 ए और बी पार्ट होगा, 7 का भी ए और बी, और क्वेश्चन नंबर 8 का भी ए और बी होगा। तो इनमें से आपने कोई से 3 सवालात को हल करना होगा। मतलब एक क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका ए पार्ट और बी पार्ट दोनों को अटेम्प्ट करेंगे, तब जाकर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मतलब ये कि एक लॉन्ग होगा 2 पेयर पर मुश्तमिल, दोनों पेयर को अटेम्प्ट करोगे तो फिर आपका एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग का कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा। इस तरह से जो ए बी की बात करें तो 4 नंबर का ए पार्ट होगा, 4 नंबर का बी पार्ट होगा। तो इस तरह से दोनों को अटेम्प्ट कर लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन एक होगा, और एक जो है 4 जमा 4 8 नंबर का एक लॉन्ग होगा। तो 3 लॉन्ग आप लोगों ने करने होंगे। तो 8 और 8 और 8, 8 और 8 16 और 8 24। तो मतलब ये कि 24 नंबर के आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 36 नंबर के आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और 15 नंबर के आप लोगों के पास एमसीक्यूज होंगी। तो इस तरह से ये टोटल कुल मिलाकर आप लोगों के पास 75 मार्क्स का पेपर होगा जी 9th क्लास मैथ का, जो कि अब न्यू बुक आई है। इस न्यू बुक के मुताबिक, इस न्यू पैटर्न के मुताबिक आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स होंगे। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, अपनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, क्योंकि ये मैथ का जो सब्जेक्ट है थोड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ा डिफिकल्ट किन स्टूडेंट्स के लिए? उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसको अच्छी तरह से समझकर हल नहीं करते। तो अच्छी तरह से समझकर हल कैसे होगा कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअल तैयार करना है, रट्टा हरगिज नहीं लगाना। मैथ में कभी भी आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना। एक क्वेश्चन है उसको समझो, समझकर फिर उसकी प्रैक्टिस खुद करो, एक मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा। जब बार बार एक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस तरह से आपका क्या होगा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपके पास क्वेश्चन किसी भी टाइप का होगा, कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा, जब आपको मेथड आता होगा, तो फिर चाहे जो भी सवाल आ जाए आप लोग उसको हल कर सकेंगे। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल वे से आप लोगों ने तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपके 9th क्लास में मैथ में 75 आउट ऑफ 75 आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जरूर बोल दीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग जब तैयारी करोगे, प्रिपेयरिंग करोगे, तो उसके मुताबिक ही पेपर आप लोगों का इजी हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कह रहे हैं कि बहुत टफ सिलेबस है तो हमारे पास नहीं हो सकेगा। जिन स्टूडेंट्स को टफ सिलेबस लगता है तो मैंने इसी चैनल पर अपने लर्न विद साजिद सर पर कंप्लीट डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान से आप लोगों को मैथ समझाकर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। 9th मैथ कंप्लीट। आप न्यू बुक लिखोगे तो वहां पर आपके पास आ जाएगा, कंप्लीट डिटेल्ड में है। जिस एक्सरसाइज भी आपको समझ नहीं आ रही जाकर उसी एक्सरसाइज को समझ लें। तो बहुत डिटेल्ड मैंने इजी मेथड के साथ आप लोगों को समझाया। इंशाल्लाह वहां से आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। तो ये था जी आज का वीडियो लेक्चर। होप तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसको आप लोगों ने अपने क्लास फेलोज, दोस्तों तक जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। तो 9th क्लास की न्यू बुक जो है उससे आप लोगों ने परेशान हरगिज नहीं होना, अपनी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है 9th क्लास मैथ के रिलेटेड या दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर एजुकेशन के रिलेटेड, मतलब ये कि कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है, सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में लाजमन सवाल कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई देने की। आज का लेक्चर यहीं एंड हुआ। तो मिलेंगे इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।